लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा युहाओ ने डाई लोली को फाइट करने का एक और चांस दिया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोनों फिर से परेड ग्राउंड की तरफ निकल पड़े। युहाओ उसे एक कोना की तरफ खींच ले गया ताकि कोई देख ना पाए। डाई लोली ने दिन भर कल की हार के बारे में सोचा था। युहाओ ने खुद अटैक शुरू नहीं किया तो डाई लोली को ही पहल करनी पड़ी। उसने युहाओ को गौर से देखा। उसे लगा कि उसके बॉडी में बहुत फ्लॉज हैं। फिर उसका दूसरा सोल रिंग चमका और उसके मुंह से निकली एक व्हाइट लाइट, व्हाइट टाइगर्स फियर्स लाइट वेव। ये अटैक एरिया में फैलता था और साथ में स्पिरिचुअल टाइप डैमेज भी कैरी करता था। युहाओ की फिगर अचानक इल्यूजरी लगने लगी। डाई लोली शॉक्ड हो गया। उसने क्लियरली लॉक किया था टारगेट को, फिर भी अटैक मिस हो गया। युहाओ अचानक उसके सामने अपीयर हुआ। जैसे ही लोली ने टाइगर क्लॉज निकालकर उस पर वार किया, युहाओ ने तेजी से उसके दोनों हाथ किक कर दिए। उसकी पकड़ सुन्न हो गई। अगले ही मोमेंट युहाओ ने एक और किक मारा और लोली हवा में उछलकर 5 मीटर दूर जा गिरा। असल में युहाओ का प्लान कुछ और था। वो चाहता था कि उसका भाई स्ट्रॉन्ग बने। उसने यिंग यांग लव क्वेरिंग वैली में जिस ब्लूइश गोल्ड फिगर से पिटाई खाई थी, उसी टेक्निक को कॉपी करने का सोचा। मतलब लोली की रोज धुनाई होगी और वही उसकी ग्रोथ का सबसे फास्ट तरीका था। इसलिए युहाओ ने ठान लिया कि रिक्रूट ट्रेनिंग के 3 महीने तक हर रात उसका स्पेशल ट्रेनिंग होगा। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि लोली की जिंदगी कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग है, क्योंकि बाकी रिक्रूट्स थककर गिर जाते थे और लोली को एक्स्ट्रा रोज पीटा जाता था। युहाओ ने खुद ट्रेनिंग में सबको पीछे छोड़ दिया। हर फील्ड में बेस्ट था। उसकी एबिलिटी और स्पिरिचुअल पावर से सभी इम्प्रेस थे। कभी कभी वो रिक्रूट्स को टैंक सेक्ट की सिंपल टेक्निक्स भी सिखाता। धीरे धीरे फर्स्ट बंक के लोग पूरी तरह उसके सपोर्टर बन गए। युहाओ की लीडरशिप में उनकी टीम सबसे टॉप पे पहुंच गई। फिर एक दिन रात होते ही युहाओ डाई लोली के पास गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चलो। लोली एकदम कांप गया। 1 महीने से वो रोज पिट रहा था। उसकी हालत पैथेटिक हो चुकी थी। उसकी बस यही राहत थी कि युहाओ कभी उसके फेस पर नहीं मारता था, वरना सबके सामने इंसल्ट और भी बढ़ जाती। वो गुस्से में बोला, मैं नहीं जा रहा। युहाओ हंसकर बेड पर बैठ गया। क्यों, नखरे दिखा रहा है? लोली ने ग्लेयर किया लेकिन चुप रहा। युहाओ ने धीरे से कहा, ठीक है, मत चलो। मैं अभी लार्ज टीम लीडर को बताता हूँ कि तुम सोल मास्टर हो। लोली गुस्से से कांप गया। युहाओ फिर हंस पड़ा। मुझे तो हर रात एक सैंडबैग चाहिए। ये तो मेरी हैबिट बन चुकी है। अगर हिम्मत है तो मुझे हराओ, वरना ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। लोली का खून खौल गया। वो चुपचाप उठा और बोला, चलो। युहाओ मुस्कुराता हुआ उसके साथ बाहर निकला। उसने शोल्डर पकड़कर उसे परेड ग्राउंड की तरफ खींच लिया। जैसे ही वो कोना में पहुंचे, लोली ने गुस्से में अचानक किक किया युहाओ की तरफ, लेकिन युहाओ ने हाथ से उसका पैर ब्लॉक कर लिया। फिर तेजी से उसके दूसरे पैर पर किक किया, जिससे लोली बैलेंस खो बैठा और गिर पड़ा। लेकिन उसने तुरंत व्हाइट टाइमर एक्टिवेट कर दिया और वापस उठते ही फियर्स लाइट वेव से हमला किया। युहाओ पहले ही गेस कर चुका था। उसने मूव डॉज किया और एकदम उसके साइड में आकर उसके चेस्ट पर किक किया। लोली ने जोर से रोर किया। उसका तीसरा सोल रिंग एक्टिवेट हो गया। उसका बॉडी बड़ा हो गया, गॉज ज्यादा तेज हो गए। उसने सीधे युहाओ के पैर को टीयर करने की कोशिश की। तभी दूर से अचानक किसी की हल्की आवाज सुनाई दी। आह! उसने चिल्लाकर कहा, कौन है वहाँ? अंधेरे से कोई भागा नहीं, बल्कि बाहर निकल आया। वो थी खूबसूरत बटालियन कमांडर सू यून। लोली का चेहरा तुरंत बदल गया। शर्म से लाल पड़ गया, जैसे जमीन में गड्ढा मिले तो छुप जाए। युहाओ सीधा सू यून के पास गया और रिस्पेक्ट से बोला, बटालियन कमांडर। सू यून दोनों को देखकर हैरान रह गई। उसने पहले लोली को देखा, फिर युहाओ की तरफ मुड़ी और बोली, तुम एक ऑर्डिनरी सोल्जर को भी नहीं हरा पाए। डाई लोली, तुम तो पीछे जा रहे हो। लोली ने सिर झुका लिया। ये सच था कि वो युहाओ से हार गया था, लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये था कि उसकी गॉडेस ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था। युहाओ हल्की मुस्कान के साथ बोला, बटालियन कमांडर, बात ऐसे नहीं है। हम बस स्पारिंग कर रहे थे, और मार्शल सोल सब कुछ नहीं होता। बिना मार्शल सोल वाला भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सू यून ने होंठ मोड़े और बोली, मतलब तुम ये मानते हो कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, भले ही तुम्हारे पास मार्शल सोल ना हो? बुलशिट! मार्शल सोल के बिना स्ट्रेंथ पॉसिबल ही नहीं। डाई लोली तो बस वीक है। युहाओ ने कामली सिर हिलाया। वो वीक है, ये सही है, लेकिन वो पहला सोल मास्टर नहीं जिसने मुझसे हार खाई है, और आखिरी भी नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता कि आप भी मुझे हरा पाएंगी। सू यून ये सुनकर शॉक हो गई। एक छोटा सा टीम लीडर और इतनी बड़ी बात! उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक रुक गई और बोली, ठीक है, तो आओ देखते हैं, मुझे हरा कर दिखाओ। लोली, ध्यान से देखना, आगे से सोल मास्टर्स की इज्जत मत मिटाना। लेकिन वो बोल ही रही थी कि युहाओ ने अचानक एक किक मारी, सीधे उसके पेट पर। सू यून दर्द से कराह उठी। वो करीब 10 मीटर पीछे जा गिरी, पेट पकड़कर झुक गई
और बार बार उल्टियां करने लगी। लोली घबरा गया। शर्मिंदा होते हुए भी सू युन को ही देख रहा था, और अब जब उसने उसे गिरते देखा तो तुरंत दौड़कर उसे उठाने पहुंचा। युहाओ मासूम चेहरे से बोला, बटालियन कमांडर ने ही तो कहा था ट्राई करने को, अब मैं अटैक न करूं तो क्या करूं? वो गुस्से से दहाड़ उठी। गो टू हेल। उसका बॉडी चमक उठा। माथे पर एक चमकीला क्राउन आ गया। पैरों के नीचे से 2 येलो और 2 पर्पल सोल रिंग्स निकल आए। युहाओ थोड़ा हैरान रह गया। ये मार्शल सोल तो उसने पहले भी देखा था। स्टारलो एम्पायर की रॉयल फैमिली का सबसे पावरफुल मार्शल सोल, मतलब सू युन रॉयल ब्लड लाइन से है। क्या ये सच में प्रिंसेस है? शायद सू झिऊ झिऊ की छोटी बहन? अब समझ आया कि डायलोली इसके पीछे इतना पागल क्यों है। लेकिन प्रिंसेस हो या ना हो, युहाओ के प्लान पर इसका कोई असर न पड़ने वाला था। सू युन ने मार्शल सोल अनलीश किया, दूसरा सोल रिंग एक्टिवेट किया। उसकी स्किल स्टारलाइट शाइन, चमचमाती रोशनी युहाओ की तरफ बढ़ी। लेकिन शौक ये था कि ये स्किल लॉक ही नहीं कर पा रही थी युहाओ को। वो इजीली बच निकला और उसके और करीब पहुंच गया। उसकी स्पिरिचुअल पावर ने सू युन को चारों तरफ से घेर लिया। सू युन ने फिर हाथ आसमान की तरफ उठाया। उसके क्राउन में एक बड़ा स्टार बॉल बन गया। ये थी उसकी 3rd सोल स्किल, स्टार बर्स्ट, एक प्योर ऑफेंसिव सोल स्किल जिसकी पावर 10,000 साल के सोल स्किल जैसी थी। युहाओ ने रहस्यमयी नजरों से देखा और सू युन को अचानक चक्कर आने लगे। अगले ही पल युहाओ ने हाथ बढ़ाया और उसके स्टारलाइट बॉल पर इनविजिबल कंट्रोल पा लिया। उसने कनेक्शन काट दिया सू युन और उसके स्टार बर्स्ट के बीच, फिर स्किल को घुमाकर अपने चारों ओर से निकाल लिया। सू युन हक्की भक्की रह गई। ये कैसे पॉसिबल है? फिर अचानक वो स्टार बर्स्ट बड़ा हो गया और सीधा सू युन की तरफ पलटकर लौट आया। लोली घबरा गया। उसने व्हाइट टाइगर्स वज्र ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट किया और सू युन के सामने कूदकर शील्ड बन गया। युहाओ ने सिर हिलाया। बेवकूफ लड़का, अभी मौका था करीब जाने का, लेकिन खैर दिल तो साफ है। स्टारबर्स्ट ऊपर उठकर आसमान में फटा। गोल्डन चमक चारों तरफ फैल गई। सू युन वहीं खड़ी रह गई, शर्म और शौक में डूबी हुई। ये इंसान मेरे स्टारबर्स्ट को कैसे कंट्रोल कर सकता है? युहाओ हंसते हुए पीछे हट गया। कुछ ही पलों में वो दर्जनों मीटर दूर जा चुका था। उसकी आवाज गूंजी, इतना हंगामा हो गया है, मिलिट्री लॉ डिपार्टमेंट पकड़ेगा नहीं तुम्हें? भागना नहीं है क्या? लोली ने सू युन की तरफ जटिल नजरों से देखा, फिर युहाओ के पीछे भाग पड़ा। सू युन अकेली वहीं खड़ी रह गई, दिमाग खाली, आंखें हैरान। अगर लोली ने मुझे बचाया ना होता तो क्या मेरा खुद का स्टारबर्स्ट मुझे ही मार देता? वो जानती थी उसके अटैक की ताकत क्या थी, और अब युहाओ ने जो किया वो उसके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। दाइलुआली थोड़ी देर बाद वापस आया, लेकिन अपने बर्थ में जाने के बजाय सीधा हुओ युहाओ की बेड के पास आ गया। धीरे से बोला, थैंक यू। युहाओ ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, थैंक्स किस बात के? इसके लिए कि मैंने तुझे पीटा? दाइलुआली शर्मिंदा हुआ, धीरे से बोला, तुम जानते हो मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। युहाओ हंस पड़ा। अरे जल्दी जा, वापस जाके मेडिटेट कर, ताकि मुझे जल्दी हराकर तू मुझसे छुटकारा पा सके। इस बार दाइलुआली ने कोई बहस नहीं की, सीधा अपने बर्थ पर जाकर क्रॉस लेग्ड बैठ गया। युहाओ ब्लैंकेट में घुसकर आराम से मेडिटेशन में चला गया। दाइलुआली रात का आधा हिस्सा ऐसे ही बेड पर बैठे बैठे सोचता रहा। आखिरकार उसे महसूस हुआ कि जो हुआ वो एक्चुअली बेस्ट आउटकम था। अगली सुबह ट्रेनिंग नॉर्मल तरीके से शुरू हुई। शू युन ने भी युहाओ की शिकायत नहीं की। सब कुछ रोज जैसा ही चलता रहा। शाम को जब अंधेरा होने लगा तो इस बार दाइलुआली खुद युहाओ के पास आकर बोला, चलो। युहाओ ने हल्की सी हंसी के साथ पूछा, आज क्या हुआ? बड़े बेचैन लग रहे हो। धीरे से बोला, तुम्हारे हो या नहीं? दोनों बाहर निकले। दाइलुआली चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी खास नहीं दिखा। युहाओ ने शरारती अंदाज में पूछा, तो तुम बटालियन कमांडर को पहले से जानते हो? हाँ, दाइलुआली ने कड़वी हंसी के साथ कहा, हमारे फैमिली कनेक्शंस हैं, लेकिन वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड है और मैं एक बास्टर्ड चाइल्ड। स्टेटस का फर्क बहुत बड़ा है। बचपन से ही मुझे वो पसंद है, लेकिन मेरी कल्टीवेशन कभी उसकी बराबरी तक नहीं पहुंच पाई। युहाओ हंस पड़ा, तू बड़ा ऑनेस्ट है। दाइलुआली थोड़ा शर्मिंदा हुआ, मुझे पता था तुम मजाक उड़ाओगे। फिर बोला, मुझे पता है कि हमारे बीच कुछ पॉसिबल नहीं है। एबिलिटी में फर्क, स्टेटस में फर्क। युहाओ का चेहरा ठंडा हो गया। उसने कहा, इतना बेकार सोचता है तो जिंदगी भर बेकार रहेगा। जा, वापस जा। ये कहकर युहाओ मुड़ा और वापस जाने लगा। दाइलुआली ने तुरंत रास्ता रोक लिया। मैं यूजलेस नहीं हूँ, युहाओ ने कहा। जो खुद पर हार मान ले वो और क्या है सिवाय यूजलेस के। सुन, हीरो बनने के लिए बैकग्राउंड मायने नहीं रखता।
अगर तू एक दिन टाइटल डॉल हो या ट्रांसेंडेड डॉल वो बन गया तो कौन परवाह करेगा कि तू कौन है? तेरी प्रॉब्लम यह है कि तू मेहनत ही नहीं करता। युहाओ ने शांत स्वर में पूछा। तो सोच लिया? हाँ, सबसे पहले मैं तुम्हें हराऊंगा। युहाओ ने सिर हिलाया। जिस दिन तू मुझे हरा देगा मैं मान लूंगा कि तू बेकार नहीं है। इतना कहकर वो मिलिट्री ड्रिल ग्राउंड्स की तरफ बढ़ गया। युहाओ को अंदर से अजीब सा सैटिस्फैक्शन महसूस हो रहा था। भाई को सिखाना आसान नहीं था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। वहां पहुंचते ही दाइल वाली हैरान रह गया। शूयुन पहले से खड़ी थी। उसकी आंखों में ठंडकपन और डोमिनेशन झलक रही थी। यूनर, दाइल वाली खुशी से चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा। शूयुन ने भौहें चढ़ाईं। कितनी बार कहे मुझे यूनर मत बुलाओ, सिर्फ मेरे बड़े भाई बहन ही मुझे ऐसे बुला सकते हैं। दाइल वाली ठहर गया, फिर मजबूरी में बोला, ठीक है शूयुन। लेकिन शूयुन की आंखें थोड़ी नरम हो गईं। उसे कल की फाइट याद आई। वो युहाओ की तरफ इशारा करके बोली, तुम दोनों रोज यहाँ ट्रेन करते हो? ये आखिर है कौन? सोल मास्टर भी नहीं है, फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? दाइल वाली कड़वी हंसी के साथ बोला, अगर मुझे पता होता तो मैं रोज इससे पिटता क्यों? शूयुन ने गुस्से में कहा, यूजलेस, आज मैं खुद इसे हराऊंगी। कल मैं केयरलेस थी, आज इसे सबक